गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सत्यव्रतं सत्यपरं तत्सत्यं सत्यस्य योनि नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीलदावात् पीताम्बराधरणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष श्री कृष्ण जन्म के बारे में ये कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। सत्यव्रतं सत्यपरं तत्सत्यं सत्यस्य योनिनियतं च सत्याय सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मको त्वं शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसौ पञ्चविधः खडात्मा सप्तत्वगाष्टाविटपो नवाक्षो दशक्षति द्विखगो हृदयवृक्षः त्वमेक एवासतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। त्वन्मायया संवृतचेतसा त्वं पश्यन्ति नानाविपश्चितो ये विवर्षरूपायण बोध आत्मा क्षेमाय लोकाय चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सत्तामभद्राणि मुहुखलानां त्वयम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्निं समाधिनां वेशितचेतसेके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं धूमन् भवान्नवं भीममदप्रमुदसौहृदा भवत्पदाम्बुरुणावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। येनेरविन्दाक्षि विमुक्तमानिन् त्वया भाववदविशुद्धबुद्ध्या आघ्रारूह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्त्यध्योनादृतयुष्मदाद्र्या तथा न ते माधवतावका क्वचित् वसन्ति मार्गा त्वयि बुद्धसौहृदा त्वया वियुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकमपूर्धसु प्रभो। सत्त्वं विशुद्धं शयते भवान् निश्चितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपासमादिभिः स्तरवारणं येन जनः शमीयते। सत्त्वं न चेद्दातरिदं निजं भवेत् विज्ञानज्ञानाविदापामार्जनं गुणः प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य चेन वा गुणः। न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यः मनोमेयवर्तमनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि शृण्वन् गुणन् संस्मर्यन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यत्स्वचरणारविन्दो रविश्चेता न भवाय कल्पते। दृष्टा हरेरस्य भवता पदो भुवो भारोपनीतास्तव जन्मन्येषितो दृष्टाङ्किता त्वत्पदकेषु शोभने द्रक्ष्यामि गां धां च तवानुकम्पिताम्। न ते व्यवस्यस्य भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामये
बहु विरोध स्थितेरप्य विद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकच्छपनृसिंहवरा हंसा राजन्य विप्रा बुधेषु कृतावतारा त्वं पासि न स्त्रीभुवनं च यथा दुनेशा भारं भूहर यदुत्तमं वन्दनं ते दृष्ट्याम्बते कुक्षगतपरपुमा नंसेन साक्षात् भगवान् भवायन महाभूतभूय भजपते मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा श्रीशुकवाच इत्याविष्टय पुरुषं यद्रूपम् अनिदं यथा ब्रह्मेशान प्रोदाय देवा प्रतीयुर्दिमम्। हम ये श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, है राजन, जब श्री कृष्ण जन्म का समय आया तब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया और संपूर्ण तारागण शांत और शुभ ग्रह युक्त हो गए। कंस आदि राक्षसों के सिवाय साधु जनों के मन प्रसन्न हो गए। भगवान के जन्म को सूचित करने वाले नगाड़े बजने लगे। देवता ब्रज के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। आनंद से समुद्र लहराने लगा। मेघों के बीच दामनी दमकने लगी। भादों मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देवकी की कोख से विष्णु 16 कला से इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा उदय होता है। अपने पुत्र रूप से भगवान को अवतार लिया जानकर वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। है परीक्षित, उस बालक की कांति से अंधेरा नहीं रहा। वसुदेव जी स्तुति करने लगे, है भगवान, मैं आपको जानता हूँ। आप साक्षात भगवान हो, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हो। आप सर्वरूप सर्वात्मा और व्यापक और परमार्थ वस्तु हो। बाहर भीतर भाव आपके नहीं है, इस कारण परिच्छेद रहित हो। अंतर्यामी स्वरूप के से जगत में प्रवेश होना संभव नहीं, फिर गर्भ से प्रवेश होना कैसे घटित हो सकता है। विभो, विश्व की रक्षा करने की अभिलाषा से आप हमारे घर में प्रकट हुए हो। दुष्ट कंस ने हमारे घर में आपका जन्म सुनकर आपके बड़े भाइयों को मार डाला है। उसके सेवक जब आपका अवतार होना सुनेंगे तो वह सुनते ही हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ता हुआ यहाँ आ पहुँचेगा। वसुदेव जी के बाद देवकी स्तुति करने लगी, है भगवान, मनुष्य मृत्यु से डरकर सब लोगों में भागता फिरता है, परंतु उसको कोई स्थान नहीं प्राप्त होता है। जब भाग्योदय से आपके चरणों की शरण में आता है तब सुखपूर्वक सोता है और उसकी मृत्यु उससे दूर भाग जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त होता है। आप भक्तों के दुख दूर करने वाले हो, इस कारण इस कंस ने से मेरी रक्षा करो। यह जो अलौकिक और दिव्य शंख चक्र गदा पद्म तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित 4 भुजा वाला स्वरूप है, इसे आप छिपा लो। भगवान बोले, तुमको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को प्रजा रचने की आज्ञा दी तो इंद्रियों को रोककर आपने परम तप किया। मुझसे वरदान पाने की इच्छा से आप दोनों ने मेरी आराधना की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से मैं प्रकट होकर तुमसे कहने लगा, वर मांगो। तब तुमने वरदान मांगा कि तुम्हारे समान स्वरूपवान पुत्र हमारे हो। आपने विषय भोग नहीं भोगे थे और तुम्हारे संतान भी नहीं थी, इस कारण तुमने मुक्ति नहीं मांगी। तुम वर पाकर अपने विषयों को भोगने लगे। प्रश्न गर्भ नाम से प्रसिद्ध होकर मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ। फिर अदिति रूप तुम्हारे विषय कश्यप जी के वीर से उपेंद्र नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। 52 अंगुल का शरीर होने के कारण हमारा नाम
52 अवतार प्रसिद्ध था। अब तीसरी बार मैंने तुम्हारे घर में अवतार धारण किया है माता। पूर्व जन्म का स्मरण कराने के अर्थ हमने तुमको यह स्वरूप दिखाया है। तुम चाहे मुझको पुत्र जानकर स्नेह करो, चाहे परमेश्वर मानकर ध्यान करो। जिस प्रकार स्नेह करोगे उसी प्रकार की भावना से मोक्ष को प्राप्त होगी। भगवान देवकी को समझाकर मौन हो गए और माता पिता की देखते देखते शीघ्र ही साधारण बालक हो गए। तदंतर वसुदेव जी ने उस बालक को प्रसूति का घर से उठाकर जिस समय बाहर जाने की इच्छा की, उसी समय यशोदा ने योग माया को उत्पन्न किया। भगवान ने योग माया को उत्पन्न किया। उस योग माया से ने ऐसी माया फैलाई कि उसके प्रभाव से सबकी शुद्धि बुद्धि जाती रही। द्वारपाल तथा पूर्ववासी सब सो गए। हाथ पाँवों की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, द्वार अपने आप खुल गए। यमुना जी चढ़ रही थी। चारों ओर जल ही जल देख पड़ता था। वसुदेव जी अपने मन में बहुत घबराने लगे। फिर जैसे रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दिखाया, उसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव को मार्ग दिखाया। वसुदेव ब्रज में नंद के घर पहुँचे। वहाँ अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर लिटाकर उसकी पुत्री को लेकर लौटे। वसुदेव जी ने यह कन्या देवकी की शैया पर सुला दी और हथकड़ी बेड़ी पहले की तरह पहनकर बैठ गए। यशोदा ने माया के हट जाने पर जाना कि मेरे बालक उत्पन्न हुआ है। योग माया से पहले से ही निद्रा के वशीभूत कर दिया था, जिससे यह शुद्धि नहीं रही कि पुत्र हुआ अथवा कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। आज सबको श्री कृष्ण भगवान के जन्म की शुभ शुभ मंगल कामनाएं हैं। और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम नमः। अब आगे ये मंत्र। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीलदावात्, पीताम्बराधरणबिम्बफलाद्रोषात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी वराहपीडं नटवरवपुः कर्णिकारं, बिभ्रतवास कनककपिशं भजयन्तीं च माला, रन्ध्रान् वेणो हृदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ते। कृष्णातीरे कोकिलाकेनकीरे, गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिगुञ्जे, कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहू चलन्तो, राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेतां। भयप्रकटगोपाला दीनदयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूपनिहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना मन अनुमाना, पूतना देगी पठाई, ये हर्षित धाई मन मुस्काई,
गई जहाँ यदुराई। ते जाए पठाए हृदय लगाए, पयोदर मुख में दीना। तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लीना। जय जब इंद्र रिसाई मेघ पठाई, बस करताई मुरारी। गौ अनहितकारी सुर मुनि जारी, नख पर गिरिवरधारी। कंसासुर मार्यों आनि अहंकार्यों, वत्सासुर सहार्यों। बकासुर आयों बहुत डरायों, ताकर बदन विनाश्यों। ब्रह्मासुर राई आनि सुख पाई, मगन भयों तब आए। यह छंद अनूपा है रस रूपा, जो नर ताकू गावे। तेई सम नहीं कोई त्रिभुवन होई, मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तप कियो मोहन सोचित लाए, देखन चाहत बाल सुख रयो कछुक दिन जाए। जे नक्षत्र मोहन भये, सो नक्षत्र पड़े आए। चारु बधाए रीति को, करत यशोदा माय।